बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन लज़ानिया, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम पहले रेड सॉस बनाएंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच लिया ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर एक बड़ी प्याज लेकर मैंने इसको चॉप कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को मैं बिल्कुल हल्का नरम होने तक पकाऊंगी। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा नरम करना है। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। इसको भी मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है ½ kg और उसके इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन को। इस तरीके से छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन को मैं प्याज और लहसुन के साथ तब तक पकाऊँगी जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए मीडियम फ्लेम में मैं इसको पका लूँगी। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें थाइम और 1 ही टीस्पून मैं इसमें ऐड करी ऑरिगेनो लीव्स। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर 1/3 कप मैं डालूँगी टोमेटो प्यूरी। ½ कप जाएगा इसमें टोमेटो केचप डालने के बाद इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो रेड सॉस विद चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम वाइट सॉस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा पैन ले लिया है। इसके अंदर अब 2 खाने के चम्मच मैंने भर के बटर लिया है। ये मेरा होममेड है, अगर चाहें आप इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। तो ये 2 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अब मैदे को और मक्खन को मैं धीमी आंच पे तकरीबन उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी से खुशबू नहीं आने लग जाती। तो ये देखिए लो फ्लेम में मैं इन दोनों चीज़ों को पका रही हूँ। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को पका लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो तकरीबन 2 कप मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो देखिए बाकी का दूसरा कप भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सॉस तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद मिर्च के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हस्बे ज़रूरत इसमें नमक जाएगा। इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने 1/3 कप लिया है चेडर चीज़। इसको भी मैं लो फ्लेम में पकाऊंगी तब तक जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आप चेडर चीज़ नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑरिगेनो लीव्स 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस सॉस को हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, और हमने इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये देखिए सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है।
अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो वाइट सॉस भी हमारा अब थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं लजानिया की। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है और उसके मैं बिल्कुल नीचे ये वाली सॉस वाइट लगाऊंगी इस तरीके से। उसके बाद जो हमने लजानिया शीट्स बॉईल की हुई थी वो मैं एक एक करके रखूँगी सेट करके। लजानिया को बॉईल करने का तरीका यही है कि आप पानी अच्छे उबलते हुए पानी में थोड़ा नमक और ऑयल डाल लें। जब वो अच्छा उबल जाए तो लजानिया शीट्स को उसके अंदर डालें और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए उनको उसमें बॉईल कर लें। और उसके बाद उसका पानी आप ड्रेन कर लें और थोड़ा सा उसमें पानी ठंडा बहा के और उसके बाद उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर दें ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना। लजानिया की जो 3 शीट्स हैं वो मैंने डिश में असेंबल कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं ये चिकन जो रेड सॉस बनाया था चिकन का वो मैं इस तरीके से फैला दूंगी। अच्छे से फैलाकर हमने चारों तरफ लगाना है इसको इस तरीके से। उसके बाद मैं इसके ऊपर वाइट सॉस डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फैलाकर मैं वाइट सॉस भी डाल दूंगी। तो वाइट सॉस भी अब इसमें मैंने फैला के डाल दी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ डालूंगी। ये मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स चीज़ मैंने ली है और थोड़ी थोड़ी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैंने बाकी की भी लेयर्स लगा दी हैं। अब आखिर में मैं इसके टॉप में मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फैला के मैं इसके डालूँगी। आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उतनी हिसाब से इसमें डाल लें। वैसे इसमें चीज़ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो अच्छे से फैला कर मैंने चीज़ इसमें डाल दी है। अब आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लेकर इस तरीके से इसको लंबाई में काट लिया है और इस तरीके से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी ऑरिगेनल लीव्स मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से फैला के। और आखिर में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ऊपर से छिड़क दी है। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर आप बेक कर लें। और अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको भी 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच में बेक कर लें। तो ये देखिए हमारा जो लजानिया है वो अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में आए हैं और वहाँ पर इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। लजानिया जब थोड़ा सा ठंडा होकर सेट हो जाएगा तभी आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसको गरम गरम ही कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा भी ये बहुत ज़्यादा सॉसी सा है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन लजानिया बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको घर में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।